हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कविता का अच्छी तरह से अध्ययन किया, जिसमें हमने इसके प्रश्न उत्तर, कविता का अर्थ भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो मुझे होप है कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सब लिखकर हो गए होंगे। तो अब देखिए, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है व्याकरण पोर्शन। व्याकरण में है शब्द संपदा। तो शब्द संपदा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं आपको पीडीएफ फाइल द्वारा भेज रही हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसके नीचे रेखा खींचिए। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है ना आज का। तो देखिए बच्चों, हाथ, तो हाथ का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? हस्त, हस्ती, कर और पानी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उसका पर्यायवाची नहीं है उसके नीचे रेखा खींचनी है, यानी अंडरलाइन करनी है। तो हाथ का क्या है? हस्ती जो है वो पर्यायवाची नहीं है, यानी हाथ को कर भी बोल सकते हैं और पानी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये उसके पर्यायवाची शब्द है, जो नहीं है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। दूसरा है बच्चा। बच्चा, शिशु, बाल, बालक, बाला। तो इसमें से जो थर्ड वाला है बाला, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, जो बच्चा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। थर्ड है दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची शब्द है जगत, विश्व, संसार। ये तीनों क्या है? दुनिया के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन धरती जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसके लिए धरती के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर है विशाल। विशाल का मतलब होता है बड़ा, विराट या विस्तृत। और लघु जो दिया है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके यहाँ पर जो आएगा वो लघु। लघु के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर है फूल। फूल का कली, पुष्प, सुमन, कुसुम। तो इसमें हम कली के नीचे इस अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है और कुसुम भी होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न, एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान। भारत में रहने वाले व्यक्ति के स्थान पर एक शब्द भारतवासी का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी आपको ऑप्शन दिए हैं आपके पास, इसके बाद भी आपको यहाँ से चूज करके लिखना है। तो देखिए, जहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं उसको क्या कहेंगे? फुलवारी। और ख नंबर है धर्म को मानने वाला, धार्मिक, जिसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। ग नंबर है थर्ड, देखिए, जिसका आकार बड़ा हो। जिसका आकार बड़ा हो वो विशाल काय। फिर है घ। घ के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसमें से चूज कर आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये भी आपको। और लास्ट है अपना देश। अपना देश को हम क्या बोलते हैं? स्वदेश। तो ये भी आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कहाँ पर? नोटबुक में लिखने हैं। ओके बच्चों। फिर देखिए, भाषा बोध का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर है बन जाता है, बन गया और बन जाएगा, जो आपको पीडीएफ फाइल में आएगा, है ना। तो देखिए, दूसरा है सो जाता है, सो गया, सो जाएगा। मिल जाता है, मिल गया, मिल जाएगा। खिलता है, खिल गया, खिल जाएगा। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों में है ये वाक्य। जैसे चलता है, चल गया, चला जाएगा। महकती है, महक उठी, महकेगी। तो ये आपको ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, शब्दों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य बनाइए। क्या है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ? शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो फर्स्ट है विशाल। विशाल का मतलब, सबसे पहले वाक्य का प्रयोग करने के पहले हमको उसका अर्थ लिखना पड़ता है। तो कैसा विशाल है, तो विशाल का क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा?
आप कोई दूसरा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बोला है वही लिखना है। अगर आपको वाक्य में प्रयोग दूसरा आता है वाक्य, तो आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो, है ना। तो देखिए बच्चों, तो पहला विशाल, विशाल का क्या होगा, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा का हिमालय विशाल पर्वत है। कैसा है, विशाल पर्वत है, ये इसका वाक्य बनेगा। दूसरा ख नंबर है फुलवारी। फुलवारी का आपको मैंने शब्दार्थ पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। फुलवारी का क्या मतलब होता है, फूलों का बगीचा। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, मोहन के स्कूल में बहुत सुंदर फुलवारी है। या आप ये भी वाक्य बना सकते हो कि मेरे घर के पास बहुत अच्छी फुलवारी है। इसके बाद थर्ड है भारतवासी। भारतवासी का मतलब ही आपको मीनिंग बताया था मैंने, भारत का नागरिक या भारत में रहने वाला। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा, भारतवासी सभी से प्रेम करते हैं, है ना। इसका वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हो। फिर लास्ट है ताकत। ताकत का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति का क्या हो वाक्य में प्रयोग बनेगा, संगठन में बहुत ताकत होती है। संगठन में बहुत ताकत होती है। तो देखिए बच्चों, ये आपका हिंदी का फर्स्ट पार्ट जो कविता दी थी एक एक, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए, कविता का अर्थ भी अच्छे से समझ लिए। अब ये व्याकरण पोर्शन भी हो गया है ना, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।